दावेदार है। हाँ। और भोकर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पे शिंदे गट चुनाव लड़ रही है, और क्या कुछ कहना चाहते हैं जनता से? प्रभाग में मेरे 8 उम्मीदवार है और नगर अध्यक्ष की सीट पे मैं हूं एक, ऐसे हमारे 9 उम्मीदवार हैं। हमारी तैयारी अचानक एक रात में से होने से, क्योंकि मेरा टिकट कांग्रेस ने ओपन के जगह पे आरक्षण का आदमी देने की वजह से मेरा टिकट कट गया। कटने के बाद जो मेरे को चाहने वाला वर्ग है वो उनका कहना था तुम खड़े रहो, मैं इंडिपेंडेंट कई के वास्ते खड़े रहना। कल फिर ये चर्चा होती कि इंडिपेंडेंट खड़े रहने वाला उम्मीदवार बिक जाता है, इसके वास्ते मैं कोई तो भी पार्टी का लेबल रहना बोल के मेरे को ऑफर शिंदे गट की आई, शिवसेना की ऑफर आती, उसकी वजह से मैं धनुष्यबाण पे खड़ा हूं। सर, ऐसा नहीं लगता कि आप एक निष्ठावान कांग्रेसी लीडर थे, कांग्रेस ने आपके साथ न्याय नहीं करके अचानक दूसरे को नगर अध्यक्ष की पोस्ट दिए थे, उस वजह से फिर आपको? नहीं, उसमें कुछ वजह क्या है, जो कोई भी यहाँ कांग्रेस चला रहे थे उन पे कांग्रेस जुड़ रही नहीं थी, गिने चुने जो लोग जुड़ रहे थे, और वो जो चलाते थे वो अशोक चौहान के संगात मिलजुल के थे। पेपरबाजी में भी हो गया था, अशोक चौहान को मिलने गए और उनको फोन पे भी पूछे गया पेपर वालों ने, पत्रकारों ने, कि भाई तुम अशोक चौहान को मिलने आओ, मेरा वो नेता है, और मैं अशोक चौहान को मिलने गया था। इतना होने के बाद भी कांग्रेस पक्ष उसको पार्टी में से निकालने को तैयार नहीं था। हम हर वक्त पार्टी को ये बोल रहे थे तुम इनको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक तुम्हारी कांग्रेस पार्टी भोकर में बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अच्छे लोग इसके वजह से आने को तैयार नहीं है। आज जो भी कुछ है, जो ना उनके पीछे पब्लिक है ना कोई उनके उम्मीदवार के पीछे वोटर है, ये तुम्हारे को आने के इलेक्शन में रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि क्या किसके पीछे पब्लिक है या नहीं है। हम राजकारण समाज सेवा बोल के करते, उन्होंने बिजनेस बोल के करते, हम बिजनेस नहीं करते। आज भोकर में अशोक चौहान के विरोध में 3 इलेक्शन लड़ा हूं, 2 मार्केट कमेटी लड़ा हूं, तो भी चुन के आया वाला हूं। 2 वक्त मार्केट कमेटी, 1 वक्त खरीदी बिक्री संघ को भी उनके विरोध में जाके चुन के आया। ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे को मानने वाले वर्ग की, सब समाज को लेके चलने वाला, मैं जात भेद मानने वाला आदमी नहीं हूं। मैं राजकारण समाज सेवा बोल के करता हूं, मैं राजकारण धंधा बोल के नहीं करता हूं। इसके वजह से पब्लिक मेरे को चाहती है। भोकर अशोक राव का गढ़ माना जाता है, चुनाव में गठबंधन भी नहीं हुआ, किस तरह का रणनीति रहेगी सर चुनाव के दौरान? अशोक चौहान का गठबंधन कैसा नहीं है, कुछ जगह पे उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दिए, मुस्लिम के लोग उनको बोल रहे थे कि हम तुम्हारे सिंबल पे खड़े नहीं रहते, उस जगह पे उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दिए। वो कोई तो भी नई पार्टी लाके उसका हम गठबंधन किए बोल के बोल रहे, वो भी कहां है? वो भी कल चुन के आने के बाद अशोक चौहान के साथ ही बैठने वाले हैं, मगर लोगों की दिशा भूल, मुस्लिम समाज वोट देता नहीं भाजपा को बोल के वास्ते वो खेली खेल रहे, मगर वो क्या खेली है? इसके पीछे वही है कि वो अशोक चौहान ही है, भाजपा ही है। भोकर का विकास हुआ क्या अभी तक लगता है? भोकर का विकास कैसा होना चाहिए? भोकर का विकास, मैं तो ये बोलता हूं भोकर का विकास हुआ नहीं। भोकर का विकास ना अशोक चौहान 20 साल में कोई स्कूल लाया, ना कौन सा कॉलेज लाया, कोई इंडस्ट्रीज में MIDC में कुछ लाया, ना कोई व्यापारियों के वास्ते कुछ किया, कुछ नहीं। आज मैं मार्केट कमेटी का डायरेक्टर हूं, आज हमारी मार्केट कमेटी गांव के अंदर आ गई। मार्केट कमेटी की 10 एकड़ जगह गांव के बाहर है, उन्होंने 2 कोटी का शेड बंधे। वो शेड बनते वक्त मैं खुद बोला मीटिंग में हूं, वो शेड तुम गांव के बाहर बंधो। अब राशन कोई भी दुकान काश्तकार सर पे ला रहा नहीं, हर कोई बैलगाड़ी भी ला रहा नहीं, गाड़ी घोड़े में लेके आ रहा, वो यहां लाए क्या, वो बाहर लेके गए क्या। मगर कम से कम भोकर में जो आज हाथ गाड़ी वाले हैं, सब्जी मंडी वाले हैं, ये बैठने वाले तुम्हारे मार्केट कमेटी पे जगह पे बैठते, और भोकर जरा खुला खुला, आज पैदल नहीं चल सकते भोकर में, क्या हालात है? सर, अगर आप चुन के आते हैं, नगर अध्यक्ष बनते हैं, तो आप विकास के दृष्टिकोण से सबसे पहले किन कामों को तरजीह देंगे? सबसे पहले मैं गुंटेवारी बंद करूंगा। नगर पालिका में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गुंटेवारी में है, भोकर में। गुंटेवारी का तुम कितने की करोड़ों रुपए ले रहे, मगर पावती 1 रुपए की नहीं दे रही। गुंटेवारी का मैं पूरा हिसाब निकाला, गुंटेवारी में खाली इतना है, नगर विकास क्या बोलती, जो जगह को गुंटेवारी करने की है तुम्हारे को, वो जगह हमारे नगर पालिका के गांव को चिटक के है, या हमारे को वाड़ू क्षेत्र में होना, उतना ही लेटर नगर पालिका का होना बोल के
उन्होंने इतना लेटर के वास्ते करोड़ों रुपए कमा रहे। नगर पालिका टैक्स सबसे ज्यादा नाराज जिले की आई है बोलते हैं। भोकर में नगर पालिका का टैक्स नांदेड़ महानगर पालिका से भी ज्यादा है। जो मैं नगर पालिका होने के पहले 3,500 रुपए भरता था, मैं आज 80,000 रुपए भर रहा हूं। मेरी प्रॉपर्टी तो उतनी ही है। ये क्या है? उनको पूछने गए तो वो बोलते तुम हरकत नहीं, तुम टैक्स बढ़ाओ। बढ़ाने के बारे में 10% से बढ़ाए, 20% से बढ़ाए, 100% से बढ़ाए, 200% से बढ़ाए, ऐसा कुछ गणित पूछने गए तो वो बोलने को खाली नहीं। हमने कुछ नहीं, हम अमरावती वाले को टेंडर दिए थे, अमरावती वाला हमारे को करके दिया। अमरावती वाले ने यहाँ आके देख लिया। मेरे को बताओ, आज तो कोई शोरूम करे बगैर धंधा नहीं चल रहा। हाँ, शोरूम नहीं, उसका शोरूम है। अरे वो उसका धंधे के वास्ते किया, वो तो जगह मेरी है, वो तो भाड़े करू है। तो वो बोलते हैं भाड़े करू को टैक्स भरने लगाओ। आज मेरा कोई भाड़े करूं, उन्हें खुद टैक्स भरा तो हंसते उन्हें करने के बाद उन्हें कोर्ट में गया तो जगह का मालिक होगा कि नहीं होगा? सर, आपका कहने का मतलब ऐसा है कि कांग्रेस अशोक चौहान के इशारे पे अपनी उम्मीदवार दे रही है? हो सकता है, ये भी हो सकता है। जितने जो आदमी कांग्रेस चला रहा भोकर में, वो आके मिलजुल के आता होगा और तो भी पार्टी निकालती नहीं होंगी, इतनी पेपरबाजी होती होंगी, तो हो सकता है वो भी। सर, अभी तक यहाँ पे भोकर में कभी भी एमआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। इतने साल से वो है, लेकिन पहली बार भोकर में मजलिस के भी उम्मीदवार खड़े कर वजह बोलता हूँ, आज तक कहाँ अशोक चौहान ने मुस्लिम के वोट लिए? बराबर है। हम तो ये नहीं बोल रहे कि नहीं लिए बोल के। अभी उनको मालूम है अपने को ये मुस्लिम के वोट नहीं मिलते, तो मुस्लिम के वोट जाएंगे किधर? मेरे विरोध में जाएंगे, किधर भी जाएंगे। तो वो रोकने के वास्ते एमआईएम अंदर उतारे उन्होंने, खाली मुस्लिम का वोट डिवाइड नहीं होना। और आज भी बोल रहा हूं भाई, मैं जात धर्म मानने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सब समाज को लेकर चलने वाला आदमी हूं। मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि मैं इनको जड़ जाता बोल के हर इलेक्शन मेरे को पब्लिक मेरे को साथ देती। मेरा नेचर अच्छा है, मैं सब समाज को लेकर चलता हूं बोल के मेरे पीछे पब्लिक। आपका चुनाव में किससे मुकाबला रहेगा सर? मुकाबला मैं आज तो मेरा तो देखो धन शक्ति है उनके सामने, मैं तो उसके सामने मैं धन शक्ति, आज मेरी धन शक्ति, मैं प्रॉपर्टी बेच के राजकारण करूंगा तो कल मेरे लोग बच्चे मेरे रोड पे भीख मांगेंगे। इन्होंने धन शक्ति पे कमाए रहे ना। आज उन्होंने एक टिकट देने को 50-50 लाख रुपए लिए, ये भी सुने होंगे तुम। पैसों का टिकट बांटने में पैसों का बाजार किए। वो पैसा क्या करने वाले? पब्लिक में बांटने वाले। 2 तारीख को जो मतदान होने वाला है, जनता से क्या आप आह्वान देना सर? जनता को तुम्हारे सुख दुख में, हम तो ये समझते राजकारण की परिभाषा समाज सेवा है। समाज सेवा बोले तो और पब्लिक को ये समझ में नहीं आया, वहां के भी पब्लिकों के महाराष्ट्र में आमदार किसके वास्ते होना? जो एरिया का आमदार है उसका काम है अपने लोगों की आर्थिक परिस्थिति, जो एरिया के अपन प्रतिनिधित्व करते वो लोगों की आर्थिक परिस्थिति कैसे सुधारेंगी, कौन से स्कीम लाने के बाद सुधारेंगी, ये नहीं देख रहे लोग। ये लोग देखते हैं अभी अशोक चौहान अभी यही इलेक्शन में आप घर घर में फिरता, 2 वोट के रास्ते फिरता। पहली बार तुम देखे होंगे अशोक चौहान मुख्यमंत्री रहे वाला गए, उनके बच्चे के इलेक्शन में स्टेज पे खड़े रह के सर झुकाना पड़ा उनको। आज क्या है, मेरे को हरकत नहीं। उन्होंने इतना मोहब्बत है ना तुम्हारे को सब समाज से, मुस्लिम का वोट लिए, मुस्लिम के वोटों के ऊपर तुम मुख्यमंत्री बने, ये बने, क्या करे मुस्लिम के वास्ते? मेरे को बताओ। एक सादा उर्दू स्कूल नहीं दिए तुम तुम्हारे वास्ते, एक शादी खाना नहीं दिए तुम उनको लोगों के वास्ते। वो लोग मंग मंग के थक गए। अब खबरस्तान तुम्हारा छोटा हो गया, आम खबरस्तान की जगह मांगे। अभी कहीं तो भी हमारी तरकारी मार्केट, आज भी तरकारी मार्केट 20 साल से उठा रहे थे उन्होंने। मैं अकेला हूं तरकारी मार्केट में। आज तरकारी मार्केट मेरे वजह से आज भोकर में मार्केट कमेटी के ग्राउंड में बैठ के, सिर्फ सुभाष किनारकर की वजह से। सर, शिवसेना शिंदे ग्रुप के आमदार की ओर से युति को लेकर पहल की गई थी बीजेपी से, पर उसको नाकारा गया। इस पर आपका क्या कहना? ये ऊपर का उनका लेवल है। उन्होंने तो उनकी सत्ता भोगने के वास्ते एक जगह आए भी होंगे, आज ऊपर जमरा नहीं होगा तो आज क्या बोल सकते हैं? हाथ अलग अलग लड़ रहे, इसका ये भी हो सकता है। देखना चाहिए, ये भी चाहते होंगे। अभी छोटा इलेक्शन है, इसमें पब्लिक अपने कितने साथ है, अगले चुनाव में अपन युति करना नहीं करना, ये भी उनका हो सकता। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको एनसीपी को शिवसेना शिंदे गठ को इस्तेमाल किया जा रहा है?
भाजपा वाले टोटल महाराष्ट्र में टोटल पक्ष खत्म करने की तैयारी में है। उनको सत्ता देखने के वास्ते इनको नजीक कर लिए, मगर महाराष्ट्र में उनको टोटल कोई भी एनसीपी रखने का है, शिवसेना रखने का है ना, कोई पक्ष रखने, उनको खाली आज भी सब जगह बोलते सबसे ज्यादा बड़ी हिंदुस्तान में सबसे पार्टी भाजपा है बोलते। क्या भाजपा है? ऐसा नेता होना। कितने उम्मीदवार मैदान में? अभी 9 नगर सेवक है, नगर अध्यक्ष मैं पूरे खड़े कर सकता था। मेरे को पहले से मालूम था टिकट मेरा कटने वाला है बोल के, और ओपन की जगह थी बोल के मैं हाथ से मांग रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई ओपन की जगह में हाथ से मांग रहा था, मगर मेरे को आइन टाइम में कल लास्ट डिसेबल तो ये टाइम को मैं शाम में डिसीजन लिया कि मेरे को खड़ा रहना है, मगर कोई पार्टी का लेबल रहा तो दूसरे भी संगात रहते बोल के मैं पार्टी से कट रहा हूं। मेरे को अचानक से आज भी मेरे को बोलतू जितने टिकट कटे वाले थे सब मेरे संगात थे, मगर उनके फॉर्म ले लिए। उन्हें दूसरा फॉर्म भरने को, एक फॉर्म भरने को एक तो दो घंटे लग रहे ऑनलाइन की वजह से। ऑफलाइन भी करने गए तो फॉर्म भरने को इतना किचकट करके रख दिए उन्होंने।